हरक्यूलिस, ये नाम सुनते ही अपार शक्ति और साहस की छवि मन में आती है। ग्रीक माइथोलॉजी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वो एक देवपुत्र थे जिनके पिता थे देवताओं के राजा ज्यूस और माता थी एक मानव महिला अल्कमेनी। उनका जन्म ही ज्यूस की बेवफाई का प्रमाण था, जिससे उनकी पत्नी हेरा बहुत क्रोधित हुई। हेरा का यह क्रोध हरक्यूलिस का पीछा जीवन भर करता रहा और उन्हें कई मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां, जो उनकी देव शक्तियों की सीमाओं को परखने के लिए बनाई गई थीं, हरक्यूलिस के 12 लेबर्स के नाम से जानी जाती है। निमियन शेर, कई सिरों वाला हाइड्रा, एरिमेंटियन सुअर, ये कुछ ऐसे खतरनाक दुश्मन थे जिन पर हरक्यूलिस को जीत हासिल करनी थी। अपने संघर्षों के माध्यम से हरक्यूलिस ने साहस, दृढ़ता और निस्वार्थता जैसे गुणों का परिचय दिया। लेकिन क्या ये लेबर्स केवल कहानियां थीं या इनका कोई गहरा अर्थ भी था? आइए हरक्यूलिस के 12 लेबर्स के बारे में और गहराई से जानें। हरक्यूलिस के 12 लेबर्स कोई साधारण चुनौतियां नहीं थीं। ये उनके पापों की सजा थे जो उन्हें डेल्फी के ओरेकल ने दिए थे। दरअसल हेरा द्वारा दिए गए पागलपन के एक दौरे में हरक्यूलिस ने अपने ही परिवार को मार डाला था। अपराधबोध और निराशा से प्रेरित होकर हरक्यूलिस ने अपने पापों का प्रायश्चित्त करने का रास्ता खोजा। ओरेकल ने उन्हें अपने चचेरे भाई टाइरेंस के राजा यूरिस्टियस की सेवा करने का निर्देश दिया। पहले लेबर में हरक्यूलिस का सामना नेमियन शेर से हुआ, जिसकी खाल इतनी मजबूत थी कि उस पर कोई भी हथियार काम नहीं करता था। हरक्यूलिस ने उस शेर का गला घोंटकर उसे मार डाला और बाद में उसकी खाल को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल किया। इस जीत ने हरक्यूलिस की चतुराई और अपार शक्ति को स्थापित किया। इसके बाद उनका सामना हाइड्रा से हुआ, जो एक ऐसा बहुसिर वाला सांप था जिसके कटे हुए सिर फिर से उग आते थे। हरक्यूलिस ने अपने भतीजे इयोलाउस की मदद से हाइड्रा के कटे हुए सिरों को जलाया ताकि नए सिर न उग सकें और अंततः उसे हरा दिया। उनके तीसरे लेबर में सेरेनियन हाइंड को पकड़ना शामिल था, जो आर्टेमिस को समर्पित एक बहुत तेज हिरण था। चौथे लेबर में हरक्यूलिस को एरिमेंथियन सुअर को पकड़ना था। इस लेबर ने रणनीति के साथ क्रूर बल पर काबू पाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने सुअर को गहरी बर्फ में फंसा लिया, जिससे उसे पकड़ना आसान हो गया। पांचवें लेबर में ऑगियन अस्तबल की सफाई शामिल थी, जो एक असंभव सा काम लग रहा था। हरक्यूलिस ने 2 नदियों का रुख मोड़ दिया, जिससे बरसों से जमा गंदगी बह गई। बाकी के 6 लेबर्स में भी उतने ही कठिन काम थे, जिनमें क्रीटन बैल को पकड़ने से लेकर अमेज़न्स की रानी हिप्पोलिटा की कमरबंद चुराना शामिल था। हालांकि हरक्यूलिस के लेबर्स को अक्सर उनकी शारीरिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका महत्व शारीरिक शक्ति और वीरता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रत्येक कार्य के भीतर गहन नैतिक और ब्रह्मांडीय पाठ अंतर्निहित हैं, जो मानवीय स्थिति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए निमियन शेर की हत्या को हमारी आदिम प्रवृत्ति पर विजय के रूप में समझा जा सकता है। हाइड्रा अपनी पुनर्योजी क्षमताओं के साथ उन चुनौतियों का प्रतीक है जिनका हम जीवन में सामना करते हैं। हाइड्रा पर हरक्यूलिस की जीत हमें सिखाती है कि दृढ़ता और अनुकूलनशीलता जीवन के बार बार आने वाले परीक्षणों पर काबू पाने की कुंजी है। ऑगियन अस्तबल की सफाई को हमारी आत्माओं की सफाई के रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह बेलगाम जुनून का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राणी क्रीटन बैल को पकड़ना हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने के महत्व की बात करता है। हरक्यूलिस की यात्रा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को दर्शाती है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दर्शाती है। जबकि हरक्यूलिस के लेबर निस्संदेह पौराणिक कथाओं में डूबे हुए हैं, कुछ तत्व संभावित ऐतिहासिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। कहानियों में उल्लिखित भौगोलिक स्थान, दर्शाई गई सांस्कृतिक प्रथाएं और हरक्यूलिस जिन प्राणियों का सामना करते हैं, वे सभी एक ऐसी दुनिया में आकर्षक झलकियां पेश करते हैं जो मिथक के दायरे से परे मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए, पहले 6 लेबर दक्षिणी ग्रीस के एक क्षेत्र पेलोपोनीज में स्थापित हैं। यह क्षेत्र माइसिनियन सभ्यता का केंद्र था, जो अपनी योद्धा संस्कृति और शक्तिशाली राजाओं के लिए जाना जाता था। ताकत, साहस और युद्ध पर जोर देने के साथ लेबर को इस योद्धा लोकाचार के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। अमेज़न्स अपनी उग्र स्वतंत्रता और मार्शल कौशल के साथ वास्तविक जीवन की योद्धा महिलाओं पर आधारित हो सकती है। उनकी कहानियां ग्रीक पौराणिक कथाओं में बुनी गई हैं।
एक ऐतिहासिक लेंस के माध्यम से हरक्यूलिस के लेबर्स की व्याख्या करने के लिए प्राचीन ग्रीस के सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय संदर्भों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। लिखे जाने से पहले पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित की गई ये कहानियां समय के साथ विकसित हुई हैं, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक चिंताओं और सामाजिक मूल्यों के तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए ऑगियन अस्तबल की सफाई के श्रम की व्याख्या कुछ विद्वानों ने माइसिनियंस की बड़े पैमाने पर जल निकासी और सिंचाई परियोजनाओं के प्रतिबिंब के रूप में की है। क्रेटन बेल का कब्जा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा एक प्राणी क्रेट द्वीप पर मिनोअन सभ्यता से जोड़ा जा सकता है। मिनोअन, जो अपनी उन्नत समुद्री संस्कृति और विस्तृत महलों के लिए जाने जाते हैं, पास के थिरा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गए थे। 11वां श्रम हेस्पेरिड्स के सुनहरे सेबों को चुराना 100 सिर वाले ड्रैगन द्वारा संरक्षित प्रारंभिक ग्रीक अन्वेषण और व्यापार मार्गों को दर्शाता है। हेस्पेरिड्स, जो अक्सर झांत दुनिया के पश्चिमी किनारे से जुड़े होते हैं, संसाधनों और विदेशी वस्तुओं से भरपूर दूर की भूमि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सेब प्राप्त करने के लिए हरक्यूलिस की यात्रा, जो खतरे और चुनौतियों से भरी हुई है, इन शुरुआती यात्राओं से जुड़े जोखिमों और पुरस्कारों का प्रतीक हो सकती है। जबकि साहित्यिक स्रोत हरक्यूलिस के लेबर्स के बारे में सबसे विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, पुरातात्विक और कलात्मक साक्ष्य इन मिथकों की स्थायी विरासत के लिए मूर्त संबंध प्रदान करते हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से लेकर स्मारकीय मूर्तियों तक प्राचीन यूनानियों ने हरक्यूलिस के कारनामों को अमर कर दिया। इन कहानियों के सांस्कृतिक महत्व और कलात्मक अभिव्यक्ति पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित किया। हरक्यूलिस के सबसे प्रतिष्ठित चित्रणों में से एक प्राचीन यूनानी घरों और मंदिरों को सुशोभित करने वाले कई फूलदान चित्रों में पाया जाता है। ये पेंटिंग अक्सर जीवंत और विस्तृत उनके मजदूरों के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती हैं, उनकी ताकत, साहस और पौराणिक जीवों के साथ मुठभेड़ों को प्रदर्शित करती हैं। हरक्यूलिस के मूर्तिकला प्रतिनिधित्व समान रूप से सम्मोहक है। 3री शताब्दी ईस्वी की एक विशाल संगमरमर की मूर्ति फर्नीज हरक्यूलिस नायक को उसकी सभी मांसपेशियों की महिमा में प्रदर्शित करती है, जिसमें वह क्लब है जिसका इस्तेमाल उसने नीमन शेर को मारने के लिए किया था। पुरातात्विक उत्खनन ने ऐसी कलाकृतियों का भी पता लगाया है जो हरक्यूलिस मिथक के आसपास की भौतिक संस्कृति की झलक प्रदान करती है। मिथकों ने प्राचीन यूनानी समाज में एक अभिन्न भूमिका निभाई, जो शिक्षा, धार्मिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक प्रचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता था। देवी देवताओं और नायकों की कहानियां जैसे हरक्यूलिस केवल मनोरंजन नहीं थी, वे उनके जीवन के ताने बाने में बुने गए थे, जो दुनिया के बारे में उनकी समझ, उसमें उनके स्थान और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों को आकार देते थे। युवा यूनानियों के लिए मिथकों ने नैतिक शिक्षा का काम किया। साहस, दृढ़ता और निस्वार्थता पर जोर देने के साथ हरक्यूलिस की कहानियों ने युवा लड़कों के लिए आदर्श प्रदान किए। उनमें एक नायक से अपेक्षित मूल्यों और गुणों को स्थापित किया। मिथक भी धर्म के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। हरक्यूलिस के सम्मान में मंदिर बनाए गए और उनके कार्यों का जश्न मनाने के लिए उत्सव आयोजित किए गए। राजनीतिक रूप से मिथकों का इस्तेमाल सत्ता को वैध बनाने और कार्यों को सही ठहराने के लिए किया जाता था। हरक्यूलिस की कहानी, जबकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के नायक मिथकों के साथ हड़ताली समानताएं साझा करती है। यह सार्वभौमिक आदर्शों, सामान्य विषयों और कथाओं के अस्तित्व का सुझाव देता है, जो विभिन्न समाजों और समय अवधियों में प्रतिध्वनित होते हैं, साझा मानवीय अनुभवों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों की एक श्रृंखला को अंजाम देने वाले नायक की अवधारणा विश्व पौराणिक कथाओं में एक आवर्ती रूपांकन है। मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में गिलगमेश अमृता की खतरनाक खोज पर निकलता है, जिसका सामना कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और पौराणिक जीवों से जूझना पड़ता है। मिस्र के देवता होरस अपने पिता ओसिरिस का बदला लेने और शासक के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए कई परीक्षणों से गुजरते हैं। नॉर्स देवता थोर हरक्यूलिस की तरह अपनी ताकत और दिग्गजों और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदू देवता कृष्ण
विष्णु के अवतार चमत्कारी करतब करते हैं और दुष्ट राक्षसों को मारते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हरक्यूलिस ने विभिन्न जानवरों पर विजय प्राप्त की थी। ये नायक मिथक अपने सांस्कृतिक अंतरों के बावजूद सामान्य सूत्र साझा करते हैं। हरक्यूलिस के 12 मजदूर, मिथक और संभावित ऐतिहासिक गूंज का एक मनोरम मिश्रण सहस्राब्दियों तक हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहे हैं। इन कहानियों की स्थायी शक्ति समय और संस्कृति को पार करने की उनकी क्षमता में निहित है, जो मानव प्रकृति, प्रतिकूलता के खिलाफ संघर्ष और उत्कृष्टता की खोज के बारे में कालातीत सबक प्रदान करती है। हरक्यूलिस की स्थायी विरासत न केवल उनकी अलौकिक शक्ति और वीरतापूर्ण कारनामों में है, बल्कि उनके मानवीय दोषों और कमजोरियों में भी है। हरक्यूलिस के 12 मजदूर कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कहानियों को समकालीन दर्शकों के लिए फिर से लिखा और पुनर्व्याख्यायित किया जाता है।